अच्छा, आपको एक कोट कितना गलत लगता है? एक कोट दिया है एक बड़े सुपरस्टार ने, उन्होंने कहा है आर्टिस्ट टेररिस्ट नहीं होते, और भी कुछ कहा है, लेकिन उन पर अभी कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हो रही है, जैसे कि सलमान ने अभी बाइट की। तो या एक तो आई थिंक कुछ भी मुंह से निकलता है, मतलब हम लोग इतना सोच के भी नहीं बोल सकते हैं कि एक एक वर्ड को वे करें। तो कुछ भी मुंह से निकलता है तो उसका जो इंटेंट है, जो उसका एक्चुअल मतलब है, जिस इंसान ने बोला है उस तरीके से देखना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि वो तोड़ मड़ोड़ के किसी और तरीके से लोग देखने लगते हैं। द मीनिंग वॉज ओनली दैट, आई बिलीव दैट द मीनिंग वॉज ओनली दैट जो एक्टर्स, जिन एक्टर्स की बात हो रही है अभी, दे आर नॉट टेररिस्ट एंड वी ऑल नो दैट, एंड they are coming in with proper permissions, with proper visa, work permit. So that's all. It's, you know, we are talking about certain, it's not in general ke generalize hai, but you also know what he meant, I also know what he meant, so I don't see an issue in it. Of course, we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and the cricketers. That's about it. Yeah. Okay. Bye-bye. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम ज़िंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म है तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पर अपना काम करने दीजिए, उनको पता है उन्हें क्या करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, सेना भी इतनी सशक्त है कि वो ये कदम उठा सकते हैं। इसमें कलाकारों को जोड़ना, मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा। नो, आई फील अमन चैन होना चाहिए डेफिनेटली। तो या वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, पीस इज समथिंग व्हाट वी शुड लुक फॉर। अरे यार खत्म करो। लेकिन आप एज अ एक्टर, एज अ इंडियन ऑडियंस, आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पे काम करना चाहिए जिस तरह का मौका मिलता है? हमारे इंडस्ट्री में हर कोई मुल्क से लोग काम करने आता है, तो वेदर वो लंदन से हो या अमेरिका से हो या चाइना से हो या जापान से हो या पाकिस्तान से हो, आखिर वो है तो इंसान ही। मुझे लगता है कि हमारी आर्मी और हमारी सरकार अपना काम कर रही है, एंड वी शुड लेट देम डू देयर वर्क। हाँ, मुझे इतना ज़रूर लगता है कि कलाकार और टेररिस्ट एक दूसरे, मतलब या तो ये ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई भी कलाकार का टेररिस्ट से कोई लेना देना हो। यू नो, आई मीन, वो अपना काम कर रहे हैं, वो टेररिस्ट बिल्कुल ही घटिया काम कर रहे हैं, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कनेक्शन इज़। एज फार एज पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं कर रहे टेररिस्टों की और अपने सरकार की, मुझे लगता है वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। 3 महीने पहले अमजद साबरी नाम के एक बहुत ही मशहूर कव्वाल उनके देश में अनआइडेंटिफाइड गनमैन द्वारा मारे गए, असैसिनेट हुए, आज तक नहीं पता चला किसने किया है। अब ऐसे माहौल में एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो एक फेल्ड स्टेट है, जिस पे आरोप है कि तुम टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, आपके शहरों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं आए दिन, आपके लोग टेररिज्म से मारे जाते हैं। अब ऐसे देश में और ऐसे माहौल में अगर वहाँ के कलाकार डर रहे हैं टेररिस्ट से पंगा लेने में, तो इसमें क्या मतलब क्या हैरानी है यार? ऑब्वियसली वो अपनी जान के लिए और अपने परिवार की जान के लिए उन्हें डर लग रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। They are scared. This is what I think. Yeah, my take on this is that unfortunately we live in a society where people voice their opinions and goons turn up at your house to beat you up. So that's something I really like to avoid in life. I don't have the time to deal with those guys. But Imran, as an ambassador of Bollywood, I'm not an ambassador of Bollywood. I'm a citizen. I'm a simple person. More than anything in life, what I want is to not have gundas turn up at my house and threaten to kick my ass. That's why I say it's not worth it. I don't think that the poor artists from Pakistan should face the flack, but yeah, I think that I am totally against terrorism and what has happened, but I'm not against every single Pakistani for sure, because every Pakistani is not a terrorist, and yeah. I'm not going to indulge in this question and talk about my view here, but all I feel is that what is happening is absolutely disastrous and extremely sad. There is nobody who's going to deny that, and it's beyond my comprehension because you're not there. You can sympathize and talk about it, but people who are there are, I don't have words for that, but I don't think we should ban Pakistani actors, and I'm going to end it at that. See, it's a political comment. तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट आर लाइक सॉफ्ट टारगेट्स, तो सबसे पहले आर्टिस्ट ही टारगेट होते हैं, which is unfortunate. क्या
you know, concentration कहीं और है. This is not the solution to it. If this was a solution, then fair enough. But this is not the solution. I don't know whether this is a platform to talk about it or not, but सबकी इंडिविजुअल ओपिनियंस है सर. और मुझे लगता है कि टैलेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है. ये मेरा मानना हो सकता है मैं गलत हूँ, बट यू नो जितने लोग उतनी सोचें. देखिए मैं फिर अपनी स्टेटमेंट पे आऊँगा कि क्यों ऐसे कॉल्स लिए जाते हैं मुझे खुद नहीं पता आता. मुझे लगता है कि जो जो एंटरटेनमेंट है उनके अंदर दायरे नहीं बांधने चाहिए. हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पीस हो सके. कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स हों ताकि ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं सॉल्व होनी चाहिए. मुझे पता नहीं कि इन स्टेप्स के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं नहीं. सो आई कैन जस्ट होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट. Honestly, I feel that if anything, cinema, music, the arts is something which brings people together. It's not something which should be used to separate people. Government policies will come, they will go, they will change. But if you listen to music, people like Rahat Fateh Ali Khan are some of my favorite musicians. उनके साथ मैं रो भी देती हूँ, हंस भी देती हूँ, गा भी देती हूँ. तो दुख है कि पॉलिटिकल माहौल ऐसा है कि जहाँ पे देश को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं. वो लोग बेहतर जानते हैं इसके बारे में. बट एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी पेन्ड व्हेन आई सी दैट आर्ट कैन बी यूज्ड टू रियली ब्रिंग पीपल टुगेदर. एंड दैट इज़ वन ऑफ इट्स बिगेस्ट पर्पसेस कि आप मोज़ार्ट का म्यूज़िक सुन के आप मूव्ड हो जाते हैं और वैन गो की पेंटिंग देख के आपको कुछ और ही लाइफ का पहलू नज़र आता है. एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट विच आई डोंट थिंक politics and art will always be at conflict with each other. So that's the way it is. वो देखिए धुन तो पिसता ही है. वो तो धुन पिसता है और उसमें सबके अलग अलग विचार हैं, इसीलिए इतनी उस बात पे डिस्कशन भी हो रही है. और डिस्कशन डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी चीज़ है. उसमें अगर आप बात करें तो एक हिस्सा एक विचार रखता है, एक विचार रखता है, और दोनों जब अपना तर्क रखते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं सही होते हैं. लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक आम आदमी जिनका डायरेक्टली इस सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पर ऐसा होता है. आशा करते हैं कि थोड़े दिन में ये डिफ्यूज़ हो जाएगा और शायद पहले से बेहतर रिश्ते हो, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं. बस थैंक यू सो मच. सलमान साहब की अपनी ओपिनियन है और सलमान खान हैज़ अ राइट टू हिज ओपिनियन. सलमान खान जब कुछ बोलते हैं सोच के बोलते हैं, तो मैं उस विवाद में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ. मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ कि आई विल फॉलो व्हाट इम्पाल सिंह. एंड ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा देश ना था, ना है और ना होगा. बार बार मैं कहूँगा, 100 बार कहूँगा, 1 करोड़ लाख हज़ार बार कहूँगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ absolutely the best. You can now click on the link given in the description below to download the official Bollywood Backstage app for the latest news and gossip. Don't forget to subscribe to Bollywood Backstage.